सवाल यहाँ पे राहुल का है, इन्होंने एक्स पर वीआईपी पास लेते हुए अपना सवाल भेजा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन 265 पे लिया हुआ है, इन्होंने निवेश किया हुआ है, 1 साल के नज़रिए से समझना चाहते हैं। 1 ईयर 265 ठीक से नहीं। इसका डिस्कशन बहुत लंबा चला था हमारा, मुझे याद है। और ये 1 साल के हिसाब से खराब आपको नहीं होना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। एक बार मैं रिजल्ट फटाफट देख लेता हूँ इसका। ओके, रिजल्ट में ठीक है, तो फाइनली सेल्स थोड़े अच्छे इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है। लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे अभी भी प्रॉब्लम है। ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है, लेकिन ये फिर भी प्रॉफिट बना पा रहे हैं। प्रॉफिट क्यों बनाया है? प्रॉफिट इसलिए बनाया है कि इनका अदर इनकम का कंपोनेंट इनको साथ में, बट वो नॉर्मल इनकम है। ओवरऑल यही मैं कह सकता हूँ कि इन अभी ये थोड़ा स्ट्रगल तो करेंगे फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट, बट गोइंग इनटू फ्यूचर टेलविंड आना चाहिए, बिकॉज सेल्स का सीएजीआर इम्प्रूव होना चाहिए, ये देख के लगता है। तो 1 साल के हिसाब से उतना दिक्कत मुझे लगता नहीं है, नहीं रहनी चाहिए, बट फिर भी रिस्क मैनेजमेंट को तो भूलना नहीं है। और 1 साल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट मेरे ख्याल से 230 के नीचे बैठता है। बाकी आने वाले समय में इस तरह से सेल्स इंप्रूव होगा, थोड़ा अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस बहुत बढ़े हैं। क्या कंपोनेंट बढ़ा है वो तो नहीं दिख रहा है, बट एक्सपेंसेस इनके बढ़े हैं। अब वो एक्सपेंसेस रिकरिंग इन नेचर हैं या जस्ट वन टाइम कुछ आया है, वो डिटेल डेटा देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर सेल्स बढ़ रहा है तो सम पॉइंट यू कैन कंट्रोल योर, यू कैन ब्रिंग इन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और उसके बाद फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव हो सकता है। जी। हाँ, यहाँ पे शोमेश मेरे सवाल 2-3 तरह से आएँगे। पहला ये कि सरकार का इतना ज़्यादा ज़ोर शिपिंग पे है, लेकिन उसके बाद भी इनकी टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है, सेल्स पे उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। अ, मतलब आपके सामने एक खुला बाज़ार रखा हुआ है कि आप जितना ग्रो करना चाहें, ग्रो कर लीजिए, लेकिन आप जाके उस ऑर्डर को उठा नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। या उसे एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ चार्ट देख कर के यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद आप कहेंगे कि हाँ, ये एक हेड एंड शोल्डर है। जो एक नेकलाइन मैंने यहाँ पे डालनी चाहिए। अ, जो इसका दिसंबर 2024 का एक लेवल टॉप लीजिए और फिर जून 2025 का उसको मिला कर के शायद ये एक नेकलाइन आप देखना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर आप इस तरह से देखते हैं। और मैं तो सीधा-साधा कटोरी में दूध पीने वाला बच्चा, तो मैं तो पूछूँगा कि भाई कटोरी बनेगी या नहीं बनेगी? आपके पहले सवाल का जवाब दूं जी। शिपिंग बिजनेस में ना, आपके लिए जो इसका जो प्राइस चार्ट होता है, ये सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। रीजन ये है कि शिपिंग बिजनेस में कोई भी आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है या कोई भी आप काम शुरू करते हैं, इनका जेस्टेशन फेज 8 टू 10 ईयर्स भी जाता है। इसलिए कोई भी नया काम आपको प्रॉफिटेबिलिटी में मैनिफेस्ट करे, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन जब आ जाता है, तो फिर वो आता ही रहता है और वो स्टॉक प्राइस रीड करने की कोशिश करता है। तो इसलिए आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में चार्ट इतना बुलिश दिख रहा है, लेकिन नंबर उतने बुलिश नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज़ ये आने में इनको समय लगेगा और वो यहाँ पे पहले से फैक्टर होने की कोशिश होगी। रही बात कि ये भरेगा कि नहीं, मुझे लगता है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है, चाहे वो रेल, रोड, पोर्ट जो भी हो, इनको रहना तो ठीक चाहिए, बट जो शिपिंग के स्टॉक्स होते हैं, ये आपके 8-10 साल के हिसाब से साइकिल के बॉटम पे खरीदें, 5-7 साल के हिसाब से खरीदें, तो किसी भी समय उस फेज़ में ये अपना रिटर्न देके जा सकते हैं।